हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल। जो अननोन एंगल है जिसको हम नहीं जानते हैं उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अननोन एंगल कौन है? यहाँ पे अननोन एंगल E है, F है, ये। ठीक है, ये सारा अननोन एंगल है। तो इसके बारे में हमको पहले पता करना है कि ये अननोन एंगल आखिर होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ये देखिएगा, एक एंगल 125 दिया है। ठीक है, एक एंगल 125 दे दिया है, लेकिन E भी नहीं है, F भी नहीं है। तो हमको इसको फाइंड कैसे करना पड़ेगा? तो यहाँ पे P पैरेलल Q, ये पहले हमको देखना है इस पॉइंट को। P पैरेलल Q है, यानी P पैरेलल Q। ठीक है, ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, तो ये लाइन तो ट्रांसवर्सल होगा, ऑब्वियसली ये ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा क्योंकि P पैरेलल है Q के। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि एंगल E, ठीक है, एंगल E और एंगल A कैसे इसमें निकलेगा। हम अगर इसको पैरेलल मानते हैं तो ये तो ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो हम ये देखे थे, यहाँ पे हम बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, ये पैरेलल है। ठीक है, ये यहाँ P है, ये Q है, मान लेते हैं सपोज दैट ये P और Q है और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल है, ये और ये एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये तो पता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एंगल E, एंगल A, ठीक है, एंगल E और एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन इस एंगल का पता नहीं, पहले तो एंगल E निकाल लेंगे कि एंगल E एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हम E पहले निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ये हम लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं। ये बहुत तरीके से निकल सकता है, ये लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये 125 है तो D भी 125 होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, ये पहले हम लिख लेते हैं एंगल D, ठीक है, इक्वल टू 125 डिग्री। तो एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसलिए एंगल D इक्वल टू 125। ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल D इक्वल टू 125, तो एंगल D हम मान लेते हैं क्या? 125। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल E हमको पता नहीं है। ठीक है, हम लीनियर पेयर से एंगल E को निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल E को लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं तो क्या होगा? एंगल E प्लस एंगल ये 125 ना, एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों हुआ? लीनियर पेयर से। ठीक है, किसके हेल्प से हुआ? लीनियर पेयर से। तो एंगल E निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल E इक्वल टू 180 प्लस में, देखिए ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 125। तो एंगल E इक्वल टू कितना होगा? 180 में से 125 गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 7 में से 2 गया 5 और ये 1 में से 1 गया, खत्म, 0। तो एंगल E इक्वल टू कितना आ गया? एंगल E इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल E इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 55 डिग्री। अब जब एंगल E 55 डिग्री निकल गया है तो हम पहले बताए थे कि E और F वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, E और F वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो देख लेते हैं, तो एंगल E इक्वल टू
एंगल एफ, ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये अपोजिट जो है ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, तो जब एंगल ई 55 है तो एंगल एफ कितना होगा, ये भी 55 हो जाएगा। ये हमको निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ बताए थे, एंगल एफ ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड हम बताते हैं ये एंगल और ये एंगल प्लस होके 180 डिग्री होता है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होता है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होता है, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि 180 डिग्री ये फॉर्म करता है, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया था। तो एंगल हम यहाँ पे देख लेते, ये बस ऐसे ही बता रहे हैं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये जो दोनों एंगल है ये प्लस होके 180 डिग्री होता है। तो देख लेते हैं एंगल एफ प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, ये और ये इक्वल है। तो देखते हैं 125 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। 5 5 10 के 0 1 5 125 को 55 से प्लस किए 5 10 की रहता है, ये हो तो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको प्लस करने पे 180 डिग्री, तो देख लीजिए ये सप्लीमेंट्री एंगल का हम बताए थे। ये सेम देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर में जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों प्लस होकर के 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री का मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। ये बस इसी तरह बताए थे रिमाइंड करने के लिए कि याद रहे आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया। अब हमको ई पता चल गया, एफ पता चल गया, डी पता चल गया, ठीक है। तो डी और देखिए डी से बी भी हमको पता चल जाएगा। डी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी दैट मीन्स 25 डिग्री बी का इक्वल होगा, तो बी इक्वल टू भी 25 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, ये क्लियर है ना। चलिए अब बी भी निकल गया, बी कितना फाइंड आउट हुआ 125 डिग्री। हाँ तो अब देखिएगा एंगल ई यहाँ पे ये लीनियर पेयर से भी निकल सकता है, लीनियर पेयर से भी निकल सकता है, ठीक है। ये 125 माइनस 125 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो निकला हुआ है खुद, देख लीजिए ई इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हम बताए थे, ई और ए इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ई इक्वल टू कितना होगा, एंगल ए, ठीक है। जब एंगल ई इक्वल टू एंगल ए होगा तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये मेंशन कर दिए। अब जब एंगल ई, तो एंगल ई कितना है 55, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री, ये नहीं भी लिख सकते थे एंगल ई इक्वल टू एंगल ए, लेकिन हम बस बता दिए कि लिख लीजिएगा वो भी ठीक होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये समझ में आ रहा है। क्योंकि एंगल ई इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो एंगल ए का वैल्यू भी 55 होगा, ठीक है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आ गया समझ में। तो हमको पता चल गया ई 55 डिग्री, ये पता चल गया। अब जब ए पता चल गया ए 55 डिग्री,
तो C कितना डिग्री, C भी 55 डिग्री बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, यहां पे हम कर देते हैं सो दैट अब क्या हुआ, एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री। ये क्यों हुआ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। ये बात समझ में आया, एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये आ गया हमारा, तो 55 डिग्री। सारा वैल्यू पुट हो गया, देखते हैं। एंगल E का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, एंगल B का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, एंगल A का वैल्यू पता चल गया और एंगल C का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, E का वैल्यू पता चल गया, F का वैल्यू भी 55, तो F का वैल्यू कहाँ हम निकाले थे, F का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, ओ यहाँ पे है, एंगल E इक्वल टू एंगल F, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसलिए 55 वहाँ कर दिए। यहाँ पे हम लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्लियर।